जैसे ही हमने कल खत्म किया था 3.1 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज हम करेंगे 3.1 क्या सॉरी 1 क्वेश्चन के 2 पार्ट किए हैं, तो अब करेंगे हम 3.1 के सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कल तक का सारा याद है आपको, कल हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो रिकॉलिंग में ये है, हमने कल 3 थी, और 3 चीज क्या थी कि A1 अपॉन A2, सॉरी B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ये क्या है? सपोज हमारे पास 2 इक्वेशंस है, एक हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C इजिकल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस है ये। अगर इन दो का A1 और A2 उठाए और इधर B1 अपॉन B2 उठाए, अगर वो इक्वल है, सो इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है, दूसरी कंडीशंस कि अगर तीनों ही आपस में इक्वल है। देखो, पहली कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इट मींस इंटरसेक्ट। क्या है? इंटरसेक्ट। ये हम कल का रिकॉल कर रहे हैं। A1 अपॉन A2, इसका A1 इसका A2, दूसरे वाले का B1, दूसरी फिर B2, तो A1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इट मींस वो इंटरसेक्ट करते हैं। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर हमारे तीनों ही इक्वल है तो ये क्या है? हमारा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। इसको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कहीं भी। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी, पूरी की पूरी ओवरलैप करेगी। तीसरा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसी सिचुएशंस है, देखो एक में तो तीनों इक्वल है, एक में सिर्फ 2 इक्वल है और एक में एक भी इक्वल नहीं है, तो अगर ये वाली इक्वेशन है, इसका मतलब लाइन है पैरेलल। कैसी लाइन है? पैरेलल। पैरेलल मतलब 2 लाइन जाएगी ग्राफ पे ऐसी, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। इट मींस अगर ये इंटरसेक्ट करती है कहीं पे, तो जो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट, मतलब इसका होगा 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी, और इसका होंगे 9 सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब लाइन एक दूसरे को कट करे। अगर पहले भी इंटरसेक्ट कर दिया एक पॉइंट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो 1 सॉल्यूशन। दूसरा, कोइंसाइड मतलब पूरी की पूरी ओवरलैप कर रही है एक पॉइंट को दूसरा पॉइंट पे, तो हर जगह मिल रही है ये, तो इट मींस इसके होंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। थर्ड, पैरेलल है, कहीं भी नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही मतलब इसके हैं हमारे कितने सॉल्यूशंस? 9 सॉल्यूशंस। तो ये तो हमारा रिकॉलिंग 1 सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस और 9 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये रखना याद। तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेम इस पर ही बेस्ड है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन का पहला ये कहता है, दूसरा क्वेश्चन कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमें क्या करना है? रेशो को कंपेयर करना है। कौन सा रेशो? A1 अपॉन A2 का रेशो, B1 अपॉन B2 का रेशो और C1 अपॉन C2 का रेशो, हमें ये कंपेयर करना है। और फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑन फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट और पैरेलल या कोइंसिडेंट। हमें 2 इक्वेशंस देगा क्वेश्चन वाला, और क्वेश्चन वाला कहेगा कि कंपेरिजन करके, ये वाले कंपेरिजन करके बताओ कि लाइन इंटरसेक्ट है, कोइंसाइड है या पैरेलल है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y प्लस 9 इजिकल टू 0। ठीक है,
ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हम इसमें a1 अपॉन a2 निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये 2 है, तो a1 होगा फर्स्ट इक्वेशन का 5, b1 होगा -4 और c1 होगा 8। ठीक है। दूसरी इक्वेशंस के लिए a2 होगा 7, b2 होगा 6 और c2 होगा 9। ओके, तो अब हम करेंगे कंपेयर। a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते हैं 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -4 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 8 अपॉन 9। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 5 अपॉन 7 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है -4 अपॉन 6। इसको अगर हम छोटा भी करेंगे तो 2 अपॉन 3, तो 5 अपॉन 7 और 2 अपॉन 3 माइनस का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है। तो दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है। दीज लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो ये हम याद रखेंगे, ये ऐसे हमें करना है। इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स है, एक और कराऊंगी उसके बाद तीसरा पार्ट आपको करना है, या फटाफट तीनों ही कर लेते हैं। सेकेंड कहता है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0। फिर है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। ठीक है। a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 9 अपॉन 18 1/2। b1 अपॉन b2 निकालते हैं 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 2 जा 6। c1 अपॉन c2 निकालते हैं 12 अपॉन 24, 12 1 जा 12 2 जा। तो हमने क्या देखा, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। और जब हमारी ऐसी कंडीशंस बनती है हम क्या करते हैं, ये कौन से वाला है, बीच वाली में जो कोइंसिडेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और these lines are coincide. These lines are coincident. ठीक है। These lines are coincident. तो लास्ट में लिखेंगे pair of linear equations have infinite solutions. These lines are coincident. ठीक है। क्योंकि हमने ये क्या पढ़ा था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर होता है तो वो लाइन हमारी कोइंसिडेंट होती है। इट मीन दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। अब हम उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0। उसका दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इजिकल टू 0। ठीक है। तो a1 अपॉन a2 निकालना है, 6 अपॉन 2 3, b1 अपॉन b2
-3 अपॉन -1 माइनस से माइनस कट, तो ये आ गया 3। C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9, ये नहीं कटेगा। तो हमने क्या देखा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे, क्या हुआ ये पैरेलल, तो दीज लाइंस, पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो, दीज लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, have no solutions, these lines are parallel, these lines are parallel। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इजकल टू 5, x प्लस वाई इजकल टू 5। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसमें हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2 1 and 2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। तो 5 अपॉन 10 को हम करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2। तो हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये कौन सी कंडीशंस बनती है, जब हमारे तीनों हो, इसलिए बनती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो these lines have infinite solutions, these lines have infinite solutions, they are consistent, they are consistent। ठीक है, ये लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है थर्ड का। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कहता है x माइनस वाई प्लस 8 सॉरी हमने क्वेश्चन किया है ये वाला फोर्थ का फर्स्ट, हम कर रहे थे 3 का फर्स्ट, और वो गलती से मैंने 4 का फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, हम 3 का फर्स्ट करेंगे। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y, इसमें भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y प्लस इजकल टू 5। फर्स्ट 3x प्लस 2y इजकल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सॉरी, ये निकालने में
B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकालो। 3 अपॉन 2, A1 ये है, B1 ये है, या ये है 2 अपॉन -3 और ये है 5 अपॉन 7। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा कि एक भी A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। देखो A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो कैसा हुआ ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन। इट मीन्स these lines have one solution. These lines have one solution. They are consistent. They are consistent. ठीक है, ये हमारी लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंस। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारा देखो कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। कंसिस्टेंट वो है जिसमें कोई सॉल्यूशन है हमारा, और इनकंसिस्टेंट जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 मतलब डज नॉट इज इक्वल टू और डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारी कैसी लाइन होती थी, ये हमारी होती थी पैरेलल। और पैरेलल क्या क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होता, तो इसलिए ये होता है इनकंसिस्टेंट। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, निकालते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 मतलब 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6 माइनस से 1/2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो हमें क्या देखा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 पर डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये हमें दिखा। तो लाइन क्या है, हैव नो सॉल्यूशंस। दीज लाइंस आर पैरेलल, have no solutions and they are inconsistent. They are inconsistent। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड के थर्ड पार्ट पे। थर्ड का थर्ड पार्ट कहता है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y प्लस इज इक्वल टू 7। उसके बाद दूसरा है 9 अपॉन 10y, 9x सॉरी माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये हमारी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 निकालना है। तो A1 ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 है 3/2 और A1 है A2 है हमारा 9 अपॉन 1 कर लेते हैं, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9, ये इससे 3, तो ये आ गया 1/6। हमारा आया 1/6। उसके बाद हम निकालेंगे B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 अपॉन माइनस का 10। देखो ऐसे कुछ जब इसके डिनोमिनेटर में है, इसके कुछ नहीं तो इसके 1 है, और हम बीच वालों को बीच वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस का और 10 2, तो हो गया माइनस के 1 अपॉन 6। ठीक है, माइनस के 1 अपॉन 6। अब हम निकालेंगे C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू 17 और इसकी 14, तो 1/2। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे ना ही A1 इक्वल है B1 के, मतलब A1 ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है। नंबर हमारा सेम है लेकिन साइन हमारा अपोजिट है, इट मीन्स ये डिफरेंट है। ये मत करना कि नंबर हमारा सेम आ गया तो सेम है, सेम नहीं है ये अलग अलग डिजिट्स, ठीक है, अलग अलग है। तो हम लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो हमारा क्या हुआ, हैव वन सॉल्यूशंस। अगर कोई सॉल्यूशंस है हैव, तो इट मीन्स कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट। अगर हमारा कोई सॉल्यूशंस है तो वो है हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन से 5x माइनस 3y इजकल टू 11, 5x माइनस 3y इजकल टू 11, और हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस सॉरी माइनस के 10x प्लस 6y, माइनस के 10x प्लस का 6y इजकल टू माइनस के 10x प्लस 6y इजकल टू -22। ओके, अब हम निकालते हैं A1/A2 की वैल्यू निकालो। A1 5 माइनस 10 माइनस का 1/2। B1/B2 निकालेंगे तो माइनस के 3/6 माइनस के 1/2, और उसके बाद हम C1/C2 निकालेंगे तो 11 माइनस 22 तो माइनस के 1/2। तीनों ही डिजिट माइनस में आई है, तो A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, ये है थर्ड का फिफ्थ है 4/3x प्लस 2y इजकल टू 8, 4/3x प्लस 2y इजकल टू 8, और दूसरा है 2x प्लस 3y इजकल टू 12, 2x प्लस 3y इजकल टू 12, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है, ठीक है। A1/A2 निकालते हैं तो 4/3 2/1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगाया तो यहाँ पे तो 4 × 1/3 × 2, 2 से यहाँ कट तो यह 2/3। उसके बाद हम निकालेंगे B1/B2 इजकल टू 2/3, C1/C2 इजकल टू 8/12, 4 2 जा 4 3 जा, तो तीनों ही क्या गए 2/3 2/3 2/3, मतलब A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। तो क्या हुआ, ये है इनफिनाइट सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट। इनफिनाइट सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। ये कहता है कि हमें सेम तरीके से, जैसे अभी इक्वेशंस दी थी तो सेम तरीके से हमें इक्वेशन देगा, ठीक है। इक्वेशन देने के बाद कह रहा है कि ये फाइंड करो कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कौन कौन से कंसिस्टेंट है, एक तो इंटरसेक्टिंग वाला, इट मीन्स A1/A2 और डज नॉट इजकल टू B1/B2, ठीक है, ये है एक तो। और एक है हमारा वो
A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, मतलब इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्साइड वाला। तो ये तो हमारे कंसिस्टेंट है, और जो हमारा पैरेलल वाला है वो इनकंसिस्टेंट है। तो अगर हमारा ऊपर में से दो कोई भी इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट वाला तो आता है, तो वो हमारा उसका हमें ग्राफ बनाना है, और अगर हमारा इनकंसिस्टेंट या पैरेलल लाइंस आती है तो उसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो चेक करेंगे सबसे पहले, फिर हम उसको ग्राफ बनाएंगे। ये है 4 का क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इजिकल टू 5, x प्लस वाई इजिकल टू 5, और दूसरी है हमारी 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। ठीक है, यह है हमारी पहली इक्वेशंस। तो इसमें हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कंसिस्टेंट है नहीं है। अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमें ग्राफ बनाना है। ओके, A1/A2 इजिकल टू B1, सॉरी A1/A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2, B1/B2 की वैल्यू 1/2, C1/C2 की वैल्यू 5/10, तो 1/2। ठीक है, तो क्या आया, कंसिस्टेंट। क्या आया, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ गया तो हमें बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो कंसिस्टेंट की वो कंडीशंस क्या होगी, मैंने कौन से वाला, ये A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, मतलब कौन साइड करेगी लाइन, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट करेगा। ठीक है, कोइंसिडेंट जाएगा मतलब ओवरलैपिंग। हम यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू ये 1 इधर जाके लेस हो जाएगा तो 4, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2। ठीक है, ये पहली इक्वेशन के लिए हो गया। अगर हम दूसरी इक्वेशन के लिए बनाएं, छोटा छोटा कर देते हैं, 1 रखा तो 4, 2 रखा तो 3, और 4 रखा, 3 रखा तो 2। यहाँ पे 3 रखा, इधर जाके बचेगा 2। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हम बनाते हैं सेकेंड के लिए, x और y। देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा ये, और 2 इधर जाके लेस होएगा तो 8 बचेगा, और 8 को 2 डिवाइड करेगा तो 4। तो हमने रखा 1, तो यहाँ पे आया 4, सेम जा रहा है, 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे 3 ये। अब यहाँ पे 1 रख दो y की जगह। ठीक है, y की जगह 1 रखो, 1 तो ये हो गया 2, तो इधर जाएगा 8 बचेगा, इधर तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे, y की 2 तो ये हो गया 6, इधर गया माइनस के 4 बचा, अपॉन में 2, तो यहाँ पे बचा 3। और अगर हम देखो, मैं ओरली अगर एक बार करके भी दिखा देती हूँ, अगर मैं y की जगह 3 रखती हूँ, देखो 2x प्लस 3 2, y की जगह मैंने 3 रख दिया इजिकल टू 10, तो ये हो गया 6, इधर जाएगा तो 10 माइनस 6, 2x इजिकल टू 4, x इजिकल टू 4/2 2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 3 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे दो ग्राफ बने, दो वैल्यूज निकाल, दो इक्वेशंस की हमने वैल्यूज निकाली। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 सारी प्लस में है। ठीक है, तो पहले इसमें देखो हमने वैल्यू रखी थी 1 x की, तो आई थी 4, ये होता है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। हमने वैल्यू रखी x की 1 तो y की आई 4, x की 1 रखी तो y की 4, इट मींस पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये है 1 4। ठीक है, उसके बाद 2 रखी 3 आया, 2 रखी तो 3 आया ये, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे 2 3। ठीक है, फिर उसकी 3 रखी तो 2 आया, x की 3 रखी तो इसकी 2 आया,
तो बनेगा यहाँ पे 3 2। ओके, तो अब हम अगर इन सबको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन गई है सीधी। उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन के लिए y की वैल्यू 1 रखी थी तो x की आई थी 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 यहाँ पे, ठीक है 4 1, क्योंकि हमें पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो इसलिए हमने 4 1 लिखा। फिर हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की आई 3, y की हमने 2 रखी तो x की आई 3, तो 2 3 ये यहीं पे आएगा। उसके बाद 3 रखी y की तो x की आई 2 2, ये यहीं पे आएगा। तो इस 2 पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं, एक पॉइंट नया बन रहा है लेकिन पूरा एक ही लाइन पर है। तो क्या इसे क्या दिखा रहा है कि ये कोइंसिडेंट है, इट मींस ओवरलैप करेगी, दो लाइन ऐसी बनेगी कि वे एक दूसरे के ऊपर ही जाएगी, और जो ऐसी लाइन होती है उसके सॉल्यूशंस होते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में यही था फोर्थ के, क्योंकि ये कहता है कि अगर तुम्हारी लाइन कंसिस्टेंट आती है तो उसका ग्राफ बनाओ। अगर लाइन कंसिस्टेंट आती है तो उसका ग्राफ बनाना है। ओके, सेकंड x माइनस वाई इजकल टू 8, x माइनस वाई इजकल टू 8, और दूसरा है हमारा 3x माइनस 3y इजकल टू 16, 3x माइनस 3y इजकल टू 16, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 1, इसकी 3, इसकी वैल्यू -1 -3, तो माइनस से माइनस कट 1/3, इसकी वैल्यू 8 और 16, तो ये हो गया 1/2। हमने क्या देखा, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2। तो दीज लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। कैसी, इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम इसको नहीं कर सकते, इसको यहीं पर इतना खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 2x प्लस वाई माइनस 6, दूसरी इक्वेशन -6 इजकल टू 0, दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। तो a1 अपॉन a2 हमारा 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 1/-2, c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -4, मतलब 3/2। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि a 1/2 1/2 2 है, बट एक माइनस का है, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इजकल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो क्या है, हैव वन सॉल्यूशन, हैव वन सॉल्यूशंस, तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो हम बनाएंगे इसका ग्राफ। एक्स वाई वैल्यू पुट, सबसे पहले x की जगह अगर 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y -6 माइनस इधर चला जाएगा प्लस का 6, तो इसकी वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 6 है। अगर इसकी वैल्यू 2 है, देखो उसको ऐसे लिख लो सिंपल वे में, 2x प्लस वाई इजकल टू 6। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो 2 × 1 इधर जाएगा, 6 में -2 हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू पे 4। उसके बाद इसमें अगर हम रखें y की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 जाके 6 में लेस होगा तो 2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही बचेगा।
ठीक है, हमारा एक ये बन गया। अब दूसरी के लिए हम बनाते हैं एक्स वाई इजिकल टू, यहाँ पे हम वैल्यू 1 रखूंगी। देखो 4x माइनस 2y इजिकल टू 4 है, यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 4 हो गया। ठीक है, चलो 0 रखते हैं, सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। ये वैल्यू 0 रखी तो x हो गया 0, तो माइनस 2y इजिकल टू 4, y इजिकल टू माइनस 2y माइनस 2 आया, 4 माइनस 4/-2, तो इसकी वैल्यू 0 रखने पे आया माइनस के 2। उसके बाद 1 रखेंगे, देखो वैल्यू रखना है तो आपको आता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रही हूँ। मैंने एक्स की जगह 1 रखा तो ये हो गया 4, 4 इधर जाएगा 0, तो 4 0, तो 1 रखते ही y की वैल्यू हो गई 0। अब हम रखेंगे 2, अगर मैं इसकी जगह 2 रखती हूँ तो ये हो गया 8 माइनस 2y इजिकल टू 4, माइनस 2y इजिकल टू 4 माइनस 8, माइनस के 2y इजिकल टू माइनस 4 और y इजिकल टू प्लस का 2। तो मैंने वैल्यू रखी थी 2, तो इसकी वैल्यू भी आई थी 2। ठीक है, तो ये बनी थी हमारी ये हमारी बनी थी पहली इक्वेशंस की वैल्यू, दूसरी इक्वेशंस की वैल्यू। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो जिसको भी थोड़ा क्लियर नहीं है, मैंने ग्राफ पहले भी समझाया हुआ है। जो बीच में होता है ये होता है ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। उसके बाद ये हमारा x एक्सिस है, राइट हैंड साइड प्लस में चलता है x, इधर माइनस में चलता है। इधर ऊपर y एक्सिस है तो ये प्लस में चलता है और नीचे यही माइनस में चलता है। ठीक है, ये मोटा मोटा समझ लेते हैं। अब उसके बाद हमें पहली वैल्यू थी 0 एंड 6। पहली वैल्यू हमारी 0 6 फिर 1 4, तो हम पहले इक्वेशन के लिए पुट करेंगे। तो x हमारा 0 और y है हमारा 6 5 6, तो यहाँ पे बनेगी हमारी 0 6। उसके बाद हमारे फिर 1 और 4, तो x है 1, y है 4, यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे, तो ये हो गया 1 एंड 4। ठीक है, 1 4। उसके बाद दूसरा है हमारा 2 2, x भी 2 है y भी 2 है, तो यहाँ पे 2 2। तो जो ये बनी इसको एक लाइन बना के ऐसे खींच दो, इन तीनों इससे होके जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद दूसरी के लिए 0 और -2, तो x हमारा 0 है और y माइनस के 2 है, तो यहाँ पे बना 0 माइनस का 2। फिर बना 1 और 0, x 1 है y 0 है, इट मीन्स यहाँ पे। फिर 2 2 प्लस का, तो यहाँ पे, तो ये ऐसे आ रही है। तो जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर दिया वो पॉइंट हमारा 2 और 2, 2 और 2। तो ये है इसका सॉल्यूशन, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये हमारा पूरा सॉल्यूशंस, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस प्लस का 2। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम ऐसा ही है। फोर्थ का फोर्थ, ठीक है, फोर्थ का फोर्थ ये है 2x माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0। तो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0, और दूसरी है हमारी 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0। तो हमें सबसे पहले चेक करना कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, तो a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4 1/2, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -4 माइनस से माइनस कट 1/2,
C1 अपॉन C2 -2 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कर तो 2 अपॉन 5, तो हमारा आया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कैसे बनती है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल पैरेलल लाइंस कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। कैसे होती है? इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना। इसने कहा था कि अगर लाइन तुम्हारी कंसिस्टेंट आती है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं आती तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि दो लाइन जाएगी, पैरेलल जाएगी एक दूसरे के, वो कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इट मीन्स उसका कोई सॉल्यूशंस भी नहीं आएगा। ओके, अब हमारे 2, 3 एंड 4, 2 के थर्ड तीनों पार्ट, 3 के 5 पार्ट्स और 4 के 4 पार्ट्स, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 5, इसमें इस एक्सरसाइज में भी 5, 6, 7 तीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 5, 6, 7। आज ही निकाल लेते हैं, चलो 3 क्वेश्चन करके एक्सरसाइज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। 5 क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, इज 36, हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो ये क्वेश्चंस वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन हमें ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाली है, ठीक है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाली है, तो इस लाइन को मतलब इसको करना पड़ेगा ग्राफ पे। सो सिंपल भी निकालना सिखाऊंगी, ग्राफ पे भी सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, देखो ये कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हाफ पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ पेरीमीटर। देखो क्या होगा हाफ पेरीमीटर? फुल पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। अगर हाफ करना है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा तो ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस बी, और जो जितना कितना दिया है 36, ये हमें वैल्यू दी हुई है, हमें हाफ पेरीमीटर की वैल्यू दी है 36 मीटर। उसके बाद ये कहता है कि उस गार्डन की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से, उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। अगर हम लेंथ को कहते हैं x, लेंथ है x, उसकी विड्थ है y, ठीक है, लेंथ x है, विड्थ y है, तो ये लेंथ ज्यादा है विड्थ से, तो हम क्या कर सकते हैं? हम देखो इससे ये ज्यादा है, इससे 4, या तो इसमें 4 जोड़ दो, या इस दोनों को लेस करके 4, तो मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो ये हम क्यों करते हैं? ये 4 ज्यादा है इससे, अगर यही लेस कर देंगे तो 4 बचेगा। मैं तुम्हें कहती हूँ, सपोज करो मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 10, और दूसरा नंबर जो मेरे पास है वो इससे 4 ज्यादा है, मतलब 14 है, तो क्या बचेगा? 4 ही बचेगा ना। 14 में से 10 गया, 4 बचा। तो वही क्वेश्चन है कि जो ये है, ये वाला उससे 4 ज्यादा है, तो अगर तो मतलब अगर इसमें से हम ये वाला लेस करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक इक्वेशन क्या थी? L क्या था? x, y क्या था हमारा? विथ, b क्या था? विथ। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 36। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, क्योंकि L इजिकल टू एक्स है, W इजिकल टू y है।
इसको बी ले लेते हैं, इसको भी बी ले लेते हैं, ठीक है, b इक्वल टू वाई। तो हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब दो इक्वेशंस को वैसे तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पहले वैसे सॉल्व करना सिखाते हैं। देखो दोनों इक्वेशंस है, ये प्लस 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 है, तो प्लस माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 36